चलिए ठीक है, धन्यवाद। सभी कोई बैठ जाएंगे। सबों को जय यीशु। मैं सबसे पहले आप सबों से सवाल करना चाहूंगा कि आप किस परिवार से आते हैं? आप किस परिवार से आते हैं? किस परिवार से? ख्रिस्तीय परिवार से। ख्रिस्तीय परिवार से आप सभी आते हैं। यदि हम ख्रिस्तीय हैं तभी तो हमारे जीवन में ख्रिस्त का ज्योति जलेगा, अन्यथा हमारे जीवन में अंधकार ही छाया रहेगा। तो आज हम आपके सामने जो हमारा टॉपिक है उस पर हम मनन करने जा रहे हैं कि ख्रिस्त की ज्योति हमारे जीवन में कैसा जलती रहे और हम माता पिताओं का क्या कर्तव्य हो सकता है। हमारे पिता तो नहीं है लेकिन हमारे माता ही इस ज्योति को जलते रहने में मदद दे सकती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी हमारे बाइबल में लिखे शब्द हैं जो ज्योति के प्रकाश के रूप में हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, उसी को मैं ज्यादा आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करूंगा। पहला यूहन्ना के पत्र में अध्याय 1:5 में कहती है कि हमने जो संदेश उनसे सुना और तुमको भी सुनाते हैं वह यह है, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। हम देखते हैं पहला वचन ही कि ईश्वर ज्योति है, वही सत्य है, वही प्रकाश है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। तो हम ख्रिस्ती होकर हमारे जीवन में कैसे अंधकार छा सकती है? हमारे जीवन में कभी अंधकार छा ही नहीं सकती है। आप में से कितने लोग हैं जो अभी टॉर्च लेकर आए हैं? कोई है आप में से जो टॉर्च पकड़कर चल रहे हैं? आप में से है कोई? अभी है आपके पास? बहुत अच्छी बात है। कुछ कुछ लोग हैं जो टॉर्च पकड़े हैं। आप क्या जलाकर जो लिख रहे हैं उसे आप पढ़ेंगे अभी? नहीं। आप क्या टॉर्च पकड़े भी होंगे? क्या उस टॉर्च से उस सूरज को देखेंगे कितना बड़ा है? नहीं। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि प्रकाश है अभी। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि प्रकाश है। आपने टॉर्च पकड़ी है, क्यों पकड़ी है? अंधकार भगाने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए, कुछ चीजों को देखने के लिए। हमारे जीवन में जब परमेश्वर ही प्रकाश है तो हमें किस चीज की जरूरत है? हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश के समान ही प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन में आ चुके हैं, इसलिए हमें कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। उसी को हम देखते हैं प्रेरित चरित्र में अध्याय 21:23 में, नगर को सूर्य अथवा चंद्रमा की प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर की महिमा उसकी ज्योति और मेमना उसका प्रतीक है। हमारे जीवन के लिए प्रभु ही प्रकाश है, वही ज्योति है। तो हमारे जीवन में कौन सा ज्योति चाहिए? आप यूहन्ना के अध्याय 8:12 में पढ़ेंगे, ईसा ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। फारसों ने उससे कहा, आप अपने विषय में साक्ष्य देते हैं, आपका साक्ष्य मान्य नहीं है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूं, फिर भी मेरा साक्ष्य मान्य है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। तुम मनुष्य की दृष्टि में न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि न्याय भी करूं तो मेरा न्याय सही होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं, किंतु मुझे भेजा वह मेरे साथ है। तुम लोग संहिता में लिखा है कि 2 व्यक्ति का साक्ष्य मान्य होगा। शब्द लंबा है लेकिन संक्षिप्त में इसे मैं समझाना चाहूंगा कि मेरा साक्ष्य मान्य है और मुझे जिसने भेजा है वह हमारे साथ है। हम जानते हैं
कि हमारे साक्ष्य का फल हमारे साथ ही होता है। यदि हम ख्रिस्तीय होने के नाते हमारे जीवन में वह सत्य है, वह प्रकाश है, तो लोग हमें देखकर ही पहचान लेंगे कि यह सत्य का जीवन जी रहा है, यह ख्रिस्तीय होने का वह मकसद पूरा कर रहा है। यदि हम अपने जीवन से अपने फल को जो उत्पन्न कर रहे हैं उसमें यदि खट्टापन है, वह तीखा है, तो हम ख्रिस्तीय जीवन का मकसद को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम ख्रिस्तीय जब कहते हैं तो ख्रिस्त की ज्योति हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे जीवन में जलना चाहिए, तभी हम ख्रिस्त के अनुयायी कहे जा सकते हैं। और जब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लोगों ने संहिता में लिखे हो कि 2 व्यक्तियों का साक्ष्य मान्य होगा, हम जानते हैं लोकतंत्र देश में यदि 100 लोग कहे या मेजोरिटी के लोग कहे कि यही सत्य है, यही व्यक्ति ने चोरी किया, तो वही सत्य माना जाएगा और उस व्यक्ति को क्रूस पर लटका दिया जाएगा, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने किया। क्योंकि उनकी मेजॉरिटी थी, सत्य कहने वालों की संख्या कम थी, इसीलिए लोगों ने मेजॉरिटी के अनुसार उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। शायद आज भी हमारे जीवन में यही होती है। हम बिना सोचे समझे हम भीड़ के भीड़ लोगों के साथ इकट्ठे में घूमना पसंद करते हैं। हम यह नहीं जानते हैं कि सत्य क्या है, और वही है कि आप, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप समूह में लोगों के एक साथ आने से साक्ष्य मान्य बना सकते हैं, लेकिन हमारा साक्ष्य वैसा नहीं है। यूहन्ना के अध्याय 9 पद संख्या 4 में, जिसने मुझे भेजा है उसमें उसका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता, तब मैं संसार में हूं, तब तक संसार की ज्योति मैं ही हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि दिन बीतने से पहले ही आप अपने कार्यों को पूरा कर दीजिए। दिन पूरा होने से पहले ही अपने कार्यों को पूरा कर दीजिए। अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कहने का मतलब यह है कि यदि उसका जस्टिस जो है वह समय पर पूरा नहीं होता है, इसका अर्थ यही है कि वह होने वाला नहीं है। कई बार अपने कार्यों को, यदि हमारे पास कोई पूछने आए कि आज हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, थोड़ा आज शाम के लिए दे देते तो हम कल सुबह लौटा देते, तो हमारा सवाल का जवाब क्या होता है कि आज नहीं है, कल आना। कल भी आएगा तो शायद हम वही कहेंगे कि आज भी नहीं कर सका, दूसरा दिन आना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कार्य को हम करते हैं, शुरुआत करते हैं, उसे हमें शाम होने तक खत्म कर देना चाहिए। हम उस रात की इच्छा या रात की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें दिन के दिन अपने कार्यों को पूरा कर देना है, क्योंकि वही सत्य है, वही प्रकाश और ज्योति है। और जब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जब तक संसार में हूं तब तक संसार की ज्योति मैं हूं, हमारे लिए संसार की ज्योति केवल प्रभु यीशु मसीह ही हो सकता है। उसके अलावा इस संसार में कोई ज्योति नहीं है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में साम कहते हैं, प्रभु ही मेरा दीपक है, मेरा ईश्वर मेरे अंधकार को आलोकित करता है। प्रभु ही मेरा जलता हुआ दीपक है। हम जानते हैं हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे जीवन के लिए प्रभु ही दीपक है। उसके अलावा और कोई दीपक हो ही नहीं सकता है। क्या हम अपने जीवन से दूसरों को वह प्रकाश दिखा पा रहे हैं? आपको पता होगा हम ख्रिस्तीय लोगों का हमारे इस भारत देश में कितनी संख्या है, हमारी जनसंख्या कितनी है, कितने प्रतिशत हो सकती है हमारी संख्या? हमारे भारत देश में हम ख्रिस्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? लगभग में कम से कम कितनी है? 80%, 90, 95?
कितनी प्रतिशत है हमारी संख्या? हम ख्रिस्तों की संख्या कितनी है? ना पता। 3%, लगभग 3% ही है। हम ख्रिस्तों की संख्या लगभग 3% है। लेकिन कहा जाता है कि इन्हीं 3% ख्रिस्तियों के द्वारा हम सभी जो ख्रिस्तीय संस्थाएं जो चला रहे हैं उनके द्वारा 60 से 70% के लोग हमारे जीवन से, हमारे संस्था से, हमारे धर्म के जो कार्यकर्ता है, मेडिकल जो हॉस्पिटल है, हमारे जो शिक्षा संस्था है, उनसे 60 से 70% के लोग उनसे बेनिफिट पा रहे हैं। समझिए, हमारी संख्या केवल 3% से ही 60 से 70 लोगों को हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो क्या हम ज्योति का कार्य नहीं कर रहे हैं? क्या हमारी कार्य नहीं है? क्या हम सच में ज्योति नहीं है? जरूर हम है, लेकिन हमें पहचानना है उसमें से क्या आप भी है। 3% में क्या आपका योगदान है, वो हमको सोचना है। हम सभी लोग ख्रिस्तीय हैं, हम मानते हैं हम ख्रिस्तीय हैं, लेकिन ख्रिस्तीय होने के बाद भी क्या उस योगदान में 60 से 70% में क्या हमारा और आपका योगदान है? कुछ हमें सोचना है, तभी हम ख्रिस्त की ज्योति जला सकते हैं। अन्यथा हम सभी उसी अंधकार में खोई हुई सिक्का के समान रहेंगे। जो हमें ढूंढने के लिए दूसरे ख्रिस्ती आएंगे। हम सभी चुने गए हैं, हम सभी ख्रिस्त के ज्योति हैं जो हमें दूसरों के लिए जलना है। और ऐसा के ग्रंथ अध्याय 60 में कहती है, उठकर प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि तेरा ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। आप और मैं हमेशा जागते रहें। हमारे जागते रहने से ही संसार हमेशा जागेगी। यदि हम सो जाए तो हम हमेशा संसार की दृष्टि में संसार ही सोते रहेगी। लोग अभी भी कहते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने इस भारत देश में आकर बहुत सालों तक शासन किया। और क्यों शासन किया पता है? क्योंकि हम अज्ञानी लोग थे। हम अज्ञानी लोग थे, इसके चलते उन्होंने इतने दिन तक हमारे ऊपर शासन किया। लेकिन जब हम ज्ञानी बन गए, हमारे जीवन में वह ज्योति जल गई, तब वे यहां से चले गए। शायद उनका योगदान आज भी हमारे जीवन में है, इसलिए आज हम अंग्रेजी बोल पा रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत बड़े बड़े कारखाने, रोड, रेलवे, बहुत सारे चीज उपलब्धियां हो गई हैं। उनका योगदान है, हमारे जीवन में जरूर उन्होंने प्रकाश लाई है। और आज मैं यह भी देखता हूं, हमारे जितने भी ख्रिस्तीय संस्थाएं हैं, स्कूल, कॉलेज हैं, उनमें से बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं जब सरकारी नौकरी के लिए जब एप्लीकेशन आया सरकार की ओर से, तो बहुत सारे हमारे स्कूल से हमारे टीचर लोग बहाली हो गए, सरकारी टीचर बन गए। उससे पहले कौन थे? उससे पहले कौन शिक्षक के रूप में काम करते थे हमारे झारखंड राज्य में? अधिकतर कहां से लोग थे? कहां का शिक्षक अधिकतर हमारे गांव घर में थे? बिहार से अधिकतर बिहारी लोग थे। और आपको पता होगा, अभी के युग में, आज के युग में, यदि मैं सच में उसका ब्यौरा दूं, तो आज हमारे क्षेत्र में पढ़ाई का जो ब्यौरा है वह बहुत आगे बढ़ गया है। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक हैं जो हमारे मिशन संस्था से उन्होंने पढ़ाई जरूर की, हमारे मिशन संस्था में उन्होंने शिक्षा देने का कार्य भी किया। वे शिक्षक थे और आज वे सरकारी दफ्तरों में, सरकारी विद्यालयों में जब पढ़ा रहे हैं, उनकी पढ़ाने का तौर तरीका आज भी मिशन संस्था के जैसे उनकी दी गई थी, आज भी वे कर रहे हैं। जिसके चलते आज भी सरकारी स्कूल में बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्यार्थी निकल कर आ पा रहे हैं। शायद मैं चाहता हूं कि आप में जितने भी सरकारी टीचर लोग हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। भले बाकी लोग सरकारी टीचर नहीं बन पाए, सरकारी नौकरी नहीं भी है, लेकिन आप भी बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे समाज के लिए। भले ही आपकी आमदनी कम हो, लेकिन
आपका योगदान बहुत बड़ा रहा। कई बार लोग यह भी कहते हैं कि देख, सरकारी स्कूल के आदमी संभाले नहीं पा रहे, लेकिन अपन घर के मुर्ख बढ़िया सजा के रखे। कभी कभी हो जाती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम लोगों को शिक्षित करें, हम लोगों के जीवन में प्रकाश डालें। वही हमारे ख्रिस्तीय का एक मूल्य होता है। संत मीका के ग्रंथ में अध्याय 7 संख्या 8 में लिखी है, मैं अपने शत्रुओं के उपहास का कारण ना बनूं। मैं गिर गया हूं किंतु मैं खड़ा हो जाऊंगा। मैं अंधकार में बैठा हूं किंतु प्रभु मेरी ज्योति है। भले ही हम गिर जाएं, यदि हम दूसरों के दृष्टि में भले ही नीचे हम देखे जाएं, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हो सकता हूं। फिर भी मैं अपने जीवन में उभर सकता हूं, क्योंकि ख्रिस्त हमारा ज्योति है। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 27 संख्या 1 में, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, जो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत होऊंगा। यदि प्रभु ही हमारा ज्योति है, तो मैं किससे डर सकता हूं। कई बार हमारे ख्रिस्तीय लोग अपने जीवन को न्यौछावर करने से मरने तक वे हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, क्योंकि ख्रिस्त ने हमें अपना जान दे दिया। तो हम भी अपने आप को न्यौछावर करने से ना डरे। हमेशा हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और हम अपना कर्तव्य को पूरा करते हैं। लेकिन कई बार होती है, हम जानते हुए भी ख्रिस्त हमारा ज्योति है, ख्रिस्त हमारा मुक्ति है, मैं किससे डरूं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बहुत सारा डर होता है। मैं याद करता हूं कि एक बार हमारे जाने पहचाने ही कुछ लोग थे जो कहे कि फादर मैं देवास जा रहा हूं, ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको देवास ही जाना है। और कुछ लोग तो पैसा नहीं था तो पैसा लेने आए फादर के पास, फादर थोड़ा पैसा दे दीजिए, देवास जाना है, पैसा नहीं है। कई बार हम जानते हुए भी कि ख्रिस्त हमारा ज्योति है, ख्रिस्त में ही हमारा सर्वा है, फिर भी हम ख्रिस्त से ज्यादा दूसरी चीजों में हम विश्वास करते हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं। हमें पहचानना है कि ख्रिस्त ही हमारी ज्योति है, वही हमारा सर्वा है। और आगे का वचन कहता है, जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते हैं, मुझे निकालना चाहते हैं, तो वे मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। यह सत्य है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे माता एवं हमारे छोटे बहनों। ख्रिस्त हमारे लिए एक ऐसी अटूट शक्ति है जो हमारे जीवन में होने वाले सभी संकटों से बचाती है। हमारे सामने जितने भी विरोधी हैं वे लड़खड़ाते हैं। कई बार मैंने आंखों देखी हालत देखी है, जितने भी लोग हमारे ख्रिस्तियों के प्रति वे आक्रमण किए हो, या हमारे गिरजाघर हो या क्रूस हो या अन्य चीजों को वे तोड़ फोड़ करते हो, हम पर अत्याचार करते हो, उनकी जिंदगी लंबी नहीं चली है, वे सर्वनाश हो चुके हैं। यही है हमारे ख्रिस्तीय एवं हमारे परमेश्वर का शक्ति, जो हमारे सामने सभी कुछ अपने घुटने टेकते हैं, हमारे सामने वे लड़खड़ाते हैं। लेकिन क्या उन शक्तियों को हम पहचानते हैं? हम ख्रिस्तीय होने के नाते उन सत्यों को हमें पहचानना है। और योग के ग्रंथ अध्याय 24:16 में, वे अंधेरे में घरों में सेंध मारते और दिन में छिपे रहते हैं, वे प्रकाश में किनारा काटते हैं। कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हम सत्य का जीवन नहीं जीते हैं तो हम अंधकार में ही घुसते निकलते हैं। जब प्रकाश रहता है तो हम साइड से बगल से निकल जाते हैं। हमारा जीवन हमेशा ज्योति में हो। यूहन्ना के अध्याय 3:19 में, दंड का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। कई बार हम
ज्योति हमारे जीवन में आने के बावजूद भी हमने अंधकार को ही पसंद किया, क्योंकि हमारा कार्य, हमारा कर्म ही बुरे हैं। हमेशा हमें डर से हमें उभरना है, क्योंकि हम सत्य की राह पर चलते हैं। हमारे जीवन में कभी भी डर और भय का अनुभव नहीं होना चाहिए। और यूहन्ना के पहला यूहन्ना अध्याय 1:7 में हम पढ़ते हैं, परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं, और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यदि हम ज्योति में चलते हैं तो हम स्वयं ज्योति में हैं। यदि हम ज्योति में चलते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो हम स्वयं ज्योति में हैं और हम एक दूसरे को ज्योति में लाते हैं। हम एक दूसरे को सहायता करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को जहां बैठे हैं वहां से उठा सकता है? क्या आप उठा सकते हैं अपने आप को? अपने आप को क्या आप उठा सकते हैं? उठा सकते हैं या नहीं? प्रयत्न तो नहीं किए, तो प्रयत्न कर लीजिए। अपने आप को जहां बैठे हैं थोड़ा उठाइए, पकड़ के उठाइए, उठाइए। कोई है आप में से उठा लेगा? है कोई आप में से? अरे प्रयत्न तो कीजिए, कोई तो हाथ तो नहीं पकड़ा। प्रयत्न तो कीजिए कि उठा ले, थोड़ा तो उठा लेते हैं। नहीं होगा, आप मान लीजिए नहीं होगा। हम उठा नहीं सकते हैं, हम अपने आप को कभी भी नहीं उठा सकते हैं। लेकिन यदि हम कहें कि जो बगल में है उसे उठा ले, उठा के पटक देंगे ना। हम उठा के पटक भी दे सकते हैं। हमारी शक्ति ऐसी है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने आप में ही उभर कर हम अपने आप में आगे आ जाएं, लेकिन हम कभी भी बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हम कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय माता पिताओं, हम कभी भी नहीं उभर सकते हैं, कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें अपने बगल के जो लोग हैं उन्हें हमें मदद करना है, उन्हें हमें उठाना है। आप खुद उठ जाओगे, वही हमारे जीवन का मकसद है। जब हम अपने आप को ख्रिस्तीय कहते हैं, हम एक दूसरे की मदद करें और हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। ईश्वर ने हमें अंधकार में से प्रकाश की ओर बुलाया है। हमने देखा कि हमारे लिए प्रकाश कौन है, ज्योति कौन है, तो वह हमारा प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन अब हमें जब पहचान ले कि हमारा प्रभु ही, परमेश्वर ही प्रकाश है, तो अब हमें इस अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना है। तो हम परमेश्वर के वचन पर देखेंगे कि हम कैसे प्रकाश की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आयसाया के ग्रंथ अध्याय 9 में लिखता है कि अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों का आनंद और उल्लास प्रदान किया है, जैसे फसल लोनते समय, लोट बांटते समय उल्लास होता है, वे वैसे ही तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। हम जानते हैं जब हम ख्रिस्तीय धर्म को स्वीकार किए तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे धर्म गुट हैं जो हम ख्रिस्तियों से डरते हैं। जो भी कि हमारी संख्या 3% है, लेकिन आज भी हमारे ऊपर क्या दोष है पता है? दोष क्या है हमारा? दोष, हम पर दोष क्या लगाते हैं लोग? धर्मांतरण करते हैं। हम लोगों का धर्मांतरण करते हैं। फिर भी में हमारी संख्या तो उतनी ही है। यदि हमारी संख्या में परिवर्तन होती तो शायद हम कह सकते थे। लेकिन जो भी हो, हम देखते हैं कि हमारी ज्योति सभी लोगों के लिए दिखाई दे रही कि हमारा कार्य क्या है। लोग हमारे बोलने से वे हमारे ओर नहीं आ रहे हैं, वे हमारे जीवन को देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं।
इसीलिए वे हमारे ओर आते हैं। तो हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। हमें वही करनी चाहिए। हमें अपने जीवन से दूसरों को प्रभावित करना है और अपनी ओर आकर्षित करना है। वही ख्रिस्त हमें कहते हैं कि प्रकाश आप ही हो, आप ज्योति के रूप में इस दुनिया में भेजे गए हो। और यूहन्ना के अध्याय 12 पद संख्या 35 में परमेश्वर का वचन कहता है कि इस पर ईसा ने उनसे कहा, जब थोड़े ही समय तक ज्योति तुम्हारे बीच होगी, तब तक ज्योति तुम्हारे पास है, आगे बढ़ते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि अंधकार तुमको घेर ले। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि वह कहां जा रहा है। परमेश्वर कहते हैं कि थोड़ी ही समय के लिए ज्योति तुम्हारे बीच है, सुख शांति आपके बीच है, और यदि वह ज्योति तुम्हारे पास है, उस समय आप आगे नहीं बढ़िएगा तो अंधकार आपको ढक देगा, अंधकार आप पर छा जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। यह हकीकत है मेरे प्रिय बहनों एवं मेरे माताओं कि हम सभी लोग प्रकाश में कर दिए गए हैं, लेकिन यदि इस प्रकाश को हम नहीं पहचाने, इस ज्योति को नहीं पहचाने, इस सुख शांति को हम नहीं पहचाने, तो हमारे ऊपर विपत्तियां आएंगी, अंधकार छा जाएगी और हमें अंधकार घेर लेगी। और जब हम अंधकार में चलते हैं तब हम नहीं जानते कि हम कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जब हम पाप में जीवन जीते हैं तो हम अपने जीवन को नहीं पहचान पाते हैं। कई बार होती है कि जितने हमारे माताएं एवं पिताएं, हमारे पितागण जो दारू पीते हैं, क्या उनको पता रहता है कि हम पीना छोड़ दें या पीते हैं अभी तक?